गुजरात सोमनाथ के प्रसिद्ध राष्ट्र वंदना सनातन धर्म प्रचार संघ के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ आशीष शास्त्री जुड़ रहे हैं, जो लगभग 250 लोगों को अपने साथ लेकर के अयोध्या आए हुए हैं और उन लोगों को भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य है कि जन जन में सनातन का, हिंदुत्व का और हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों का प्रचार किया जाए, लोगों का मनोबल बढ़ाया जाए, लोगों में उत्साह लाया जाए। और उनके साथ गुजरात के ही सोमनाथ के प्रसिद्ध कथावाचक महादेव प्रसाद मेहता आए हैं, जो भक्तों को कथाओं के माध्यम से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और ईश्वर की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जुड़ेंगे आशीष शास्त्री जी से, जानेंगे कि उनकी संस्था किस प्रकार से गुजरात सहित भारत के अन्य राज्यों में सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, उनका मूल उद्देश्य क्या है, कब से उन्होंने गठन किया, कैसे कैसे उनके कामकाज चल रहे हैं। जी शास्त्री जी नमस्कार। तिलक पत्रिका के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोताजन को महाकुंभ महोत्सव की शुभकामना हो। साथ में मैं इतना कहूँगा, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिम तथा, हमारी भारत की पूरी परंपरा और संस्कृत और संस्कृति पर टिकी हुई संस्कृति की एक महोत्सव, यानी कि हमारा महाकुंभ महोत्सव, जिन्हें कोई प्रचार की जरूरत नहीं है। और ऐतिहासिक कार्य में हमने सोचा हम कुंभ में इतने आदमी, इतने श्रोताजन को लेकर जाए तो वो कथा सुनेंगे। फिर मैंने सोचा कि सनातन धर्म राष्ट्र वंदना के लिए हम क्या कर सकते हैं। राष्ट्र के लिए एक ही काम करना है तो मैं क्या करूँगा। मैंने सोचा कि जब 22 जनवरी 2024 को जब हमारे राम लल्ला अवध में पधारे, अयोध्या धाम में पधारे, उनका 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। तो ये विचार कर सोच कर मैंने क्या किया, एकादशी के दिन, क्योंकि मैं पंडित हूँ, सब जानता हूँ शास्त्रों को थोड़ा, एकादशी का दिन चुना मैंने, आज की तारीख चुनी 25/1/25। दूसरा, आज का वार, हम कथा कर रहे पंचदिवसीय हनुमत कथा। राम जी की कथा होती है, लेकिन हनुमान जी लोकाभिरामम करुणा, लोकाभिराम है राम, लेकिन अतुलित बलधामम मेरे हनुमान जी है, जिनमें बहुत बल है। उनकी पूछ को भी भीम उठा नहीं सकता। पूरे रावण की जो लंका जलाई वो हनुमान जी, उनके गुणगान उन्हीं की नगरी में, अयोध्या में एक राष्ट्र अर्घ्य सोमनाथ से प्रकट हो और अयोध्या में अर्पित हो, ऐसा उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के साथ अभी आप अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या में, अयोध्या की रज, अयोध्या की जल का आपने स्पर्श किया, कैसा महसूस हुआ अयोध्या की रज पर आपको आकर के देख करके? अयोध्या न वध इति अवध, जिनका कोई भी, मैं एक बात दिल से कहना चाहूंगा कि राम जी तो हजारों वर्षों पहले से अवध में से चले गए थे, लेकिन अवध अभी भी ऐसा लग रहा है मेरे राम को सरयू में समाये कम से कम 2-3-4 साल ही हुई। और ये मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि यहाँ हम आए, हमारा उद्देश्य यही है कि राम जी के मंदिर के, उनके प्राकट्योत्सव के जो 1 वर्ष पूरा होता है, उनके अंतर्गत हम आकर उनका पाटोत्सव मनाना है। राम जी का प्रथम पाटोत्सव, उनके अंतर्गत हमारा विचार कुंभ मेला में कथा 25/1/25 तारीख, हनुमत कथा के लिए
आज का शनिवार यानी कि मंदवार शास्त्रों में लिखा है ताप्यम समाप्यम शनि भौम वासरे, इसलिए हमारे पूज्य गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक अंतरराष्ट्रीय श्री मुरारी बापू कहते हैं अपनी जो भी कथा होगी वो शनिवार को ही प्रारंभ करेगी। और यहाँ तो मानस गणिका इनकी हुई है, तो हमारा एक विचार था हमारे वक्ता से डॉक्टर महादेव प्रसाद जी के द्वारा सनातन धर्म राष्ट्र और हमारे जो कार सेवक की जो बलिदान, वही भूमि हमारे अवध में, हमारे अयोध्या धाम में जो सप्त मोक्षपुरी में पहली अयोध्या मथुरा उसमें से एक है। ऐसी ये पावन धरा को प्रणाम करने के लिए हम गुजरात, दुबई, लंदन, राजकोट आदि, सूरत, बंबई सहित से हमारे गुजरात के जो भक्तजन हैं उनको हमने प्रचार किया, प्रसार किया। आप आइए, अनमत कथा सुनिए और जो ईश्वर ने प्रदान आपको दिया है, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय नमः, ये हमारी भावना सनातनियों की होनी चाहिए। ये हमारा एक भाव है। और इस मिट्टी की तो बात ही अलग है। इस कण कण में अभी भी मुझे राम दिख रहे हैं, इस कण कण में मेरे राम चले थे, ये मेरे राम की पावन स्थली है, इसको नमन करता हूँ। ये जो आपकी संस्था है राष्ट्रवंदना सनातन धर्म प्रचार संघ, ये सनातन के प्रचार प्रसार के लिए किस किस प्रकार का कार्य करती है? कथाओं का आयोजन के अलावा और क्या क्या कार्य करती है? और महाराज श्री जो डॉक्टर महादेव प्रसाद जी है उनके साथ लेकर हमने नागालैंड में एक प्रवास किया था। वहाँ का दीमापुर है और आपको पता हो तो अच्छा ही है, लेकिन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक ही हिंदू मंदिर है और कम से कम 2 या 4% हिंदू बस्ती है। तो हमने वहां जाकर पंडितों को मिला, सभी धर्म के आचार्यों को प्रणाम किया। धर्म के प्रचार के लिए जो भी हमें करना चाहिए वो कथा के माध्यम से, वक्ताश्री के माध्यम से, राष्ट्र, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई संघ बंग की आवश्यकता नहीं, बस हम आपके जैसे एक सामान्य आदमी और हमारी इच्छा है कि बस सेवा करें, राष्ट्र की सेवा। हमारे जो बॉर्डर पर आर्मी सेवा कर रहे हैं ये उनका कर्तव्य है, लेकिन अंदर की जो बॉर्डर है इनकी रक्षा करनी ये तिलक पत्रिका के माध्यम से हम सभी सनातनी होते हैं। राष्ट्रवंदना सनातन धर्म प्रचार संघ के अध्यक्ष आशीष शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अयोध्या के अनुभव के साथ ही उनकी संस्था के द्वारा किस प्रकार के क्या क्या कार्य किए जाते हैं और कैसे वो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से हमारे साथ तिलक पत्रिका पर बातचीत की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। भारत की जो सोने की चिड़िया है वो हमारे धर्म के माध्यम से और तिलक पत्रिका के माध्यम से पूरे भारत की जो कार्य है वो छोटा से छोटा कार्य, जैसे राम जी वो सेतु बांध रहे थे उसमें छोटा सा काम करने वाली एक बंदर यानी कि हनुमान जी, उन सभी को उन्होंने धन्यवाद किया और साकेत धाम ले गए। वैसे हमारे तिलक पत्रिका के सभी जो श्रोताजन है और यहाँ के एडिटर साहब सहित सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और धर्म की जब बात होगी, जैसे बॉर्डर में हजारों सैनिक होते हैं, वैसे यहाँ अंदर की सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप भी कार्य कर रहे हैं और आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।